हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए हर्टले एवं बर्टले के नियम के विधि के लिए बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस विधि में क्या होता है, इसके क्रिया विधि क्या है, फिगर में क्या बताया जाता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है और आप लोग अंत तक बने रहिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आप, ये सोल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है एक, और ऊपर भी सॉल्यूशन है। हमारा सॉल्वेंट में जो आप छोटा छोटा छिद्र देख रहे हैं, ये वाला, ये जो होता है सरंध्र पात्र होता है, सरंध्र पात्र। और ये जो सरंध्र पात्र होता है कॉपर फेरोसाइनाइड से जो है अर्धपारग झिल्ली पर लगता है, अर्धपारगम झिल्ली पर लगता है। कौन सा लगता है? ये सॉल्यूशन जो देख रहे हैं, पहला नंबर हम आपको यहाँ बता देना चाहिए, ये हमारा एक दो सकेंद्रीय नली होता है, जिसमें से जो है सकेंद्रीय नली में, जो सकेंद्रीय नली का मतलब पहले आप लोग समझेंगे कि अगर ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन है तो इसको, इसके अंदर में हमारा कहीं ना कहीं इंक होता है। इंक देने के लिए वो रुइया जैसा, जिसमें हम लोग इंक को अंदर देते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हमारा वो विलयन का काम कर रहा है, और इसके अंदर जो इंक है वो विलायक का काम करेगा। मतलब कि इसी को हम लोग बोलते हैं सकेंद्र नली बोलते हैं। सकेंद्र नली में जो होता है कि दो चीजों को दर्शाया जाता है, एक विलयन और विलायक को, इस फिगर के माध्यम से। तो इस ये जो पूरा देख रहे हैं आप, क्या है? विलयन। और इसके अंदर में जो इंक है, जिसमें हम लोग इंक डालते हैं, ये हमारा क्या रहता है? ये जो हमारा रहता है विलायक रहता है। तो इसी का हमको समझाने का मतलब हुआ कि इस सरंध्र पात्र होता है, ये छोटा छोटा छिद्र देख रहे हैं, और ये सरंध्र पात्र में जो है कॉपर फेरोसाइनाइड का जो है अर्धपारगम झिल्ली लगता है। कॉपर फेरोसाइनाइड का मतलब इसका सूत्र होता है, अगर सूत्र नहीं जानते तो आप नाम ही लिख सकते हैं, लेकिन सूत्र जानते हैं, Cu2Fe के होल सफिक्स 6। ये होता है हमारे कॉपर फेरोसाइनाइड का जो है अर्धकेंद्रीय झिल्ली पर लगता है। उसके बाद अर्धपारगम झिल्ली, ये दोनों फिगर के एक तरफ जो है, एक हिस्से में जो रहता है हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब होता है, और दूसरी तरफ जो है हमारा होता है वाटर ऑफ रिजर्वायर। इसका मतलब हुआ कोशिका नली। इसका मतलब क्या हुआ? कोशिका नली। और इसका मतलब हुआ वाटर रिजर्वायर का मतलब हुआ कि पानी का संग्राहक, पानी का संग्राहक। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो हमारा कैपिलरी ट्यूब हुआ, एक तरफ जो हमारा वाटर रिजर्वायर, जब हम ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारा की है, कि मतलब क्या होता है? चाबी। मतलब कि ये यहाँ पे जो ये काम करने वाला है, सोलवेंट के रूप में हम लोग जल ले लेते हैं, सोलवेंट के रूप में हम लोग क्या ले लेते हैं? जल ले लेते हैं। विलायक है हमारा, जल जो है क्या है? विलायक है। जब हम इस नल को ओपन करते हैं तो पानी, यहाँ पे एक टंकी है, और जब हम नल को ओपन करते हैं तो ये पानी धीरे धीरे आकर के विलायक में जाता है। पानी आ रहा है और विलायक में जा रहा है, और ये पानी जब विलायक में जा रहा है तो ये हमारा कैपिलरी ट्यूब जो है, कोशिका नली है, यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ तक जब पहुँच जाता है, ये हमारा पानी यहाँ तक जब पहुँच जाता है, तो ये कोशिका नली जो है सोलवेंट, जब ये सोलवेंट से विलयन की तरफ जाता है तो प्रसरण की प्रक्रिया होती है। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी होता है समझना। पहला चीज, अर्धपारगम झिल्ली क्या है। दूसरा चीज कि प्रसरणी दाब क्या है। तीसरा चीज प्रसरण क्या है। तो दोस्तों, हम पहला चीज बताना चाहेंगे अर्धपारगम झिल्ली के बारे में। तो कॉपर फेरोसाइनाइड से बने वह परत जो अपने से छोटे आकार के कण को जो है प्रवाहित होने देता है, यानी कि गुजरने देता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? अब आते हैं प्रसरणी दाब। जब विलयन पर
आरोपित वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त वह वायुदाब जो विलयन और विलायक के बीच होने वाले प्रसरणी दाब की प्रक्रिया को क्या कर देता है, बंद कर देता है, उसी को हम लोग प्रसरणी दाब बोलते हैं। तीसरा, हम लोगों ने अर्धपारगम झिल्ली देखा, प्रसरणी दाब देखा, और अब देखने वाले हैं प्रसरण। तो देखिए, प्रसरण होता है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी शुद्ध विलायक और विलयन के बीच, मतलब विलयन को जो है अर्धपारगम झिल्ली से जो है अलग करके रखा जाता है, और शुद्ध विलायक जो है छोटे आकार होने के कारण वो विलयन में प्रवेश कर जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रसरण। तो यहाँ पर जो प्रसरण की प्रक्रिया हो रहा है, जब इधर से हम लोग पानी लाए और विलायक से जब गया कोशिका नली की तरफ, तो ये जो प्रसरण की प्रक्रिया हो रहा है, जब ये प्रक्रिया हुआ प्रसरण की प्रक्रिया, तो ये विलयन जो है सोलवेंट जो है इधर की ओर गमन होने लगता है। इधर की ओर क्या करना है, गमन होने लगता है। जब विलायक जो है सॉल्यूशन से भी मिलने लगता है, जब ये विलायक ऊपर जाता है तो हमारा पर जो है यहाँ पे एक पिस्टन होता है। पिस्टन का मतलब हुआ, और ये जो हमारा देख रहे हैं आप, चलिए, पिस्टन का मतलब हुआ ये कि जब विलायक विलयन की तरफ जा रहा है तो इसको जो है मतलब बनाए रखने के लिए ये पिस्टन थोड़ा सा प्रेस करता है, मतलब दाब को प्रवाहित करता है। कौन? पिस्टन जो है दाब को प्रवाहित करता है। जब दाब को प्रवाहित करता है तो ये प्रसरण की प्रक्रिया क्या हो जाता है, अपने आप पूर्ण स्थित हो जाता है, मतलब कि वो जो है रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि जब ये विलयन इधर की ओर जा रहा था, विलायक जो है विलयन की ओर जा रहा था, तो जब हम लोग पिस्टन का यूज किए, जब पिस्टन के द्वारा दाब प्रवाहित किए, तो ये जो है हमारा प्रसरण की प्रक्रिया क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब प्रसरण की प्रक्रिया रुक जाता है, और जितना तेजी से हम लोगों ने दाब प्रवाहित की थी, और वो दाब प्रवाहित हमारा करने के लिए ये जो हमारा है क्या होता है, इसको जो बोलते हैं प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का मतलब हुआ कि दाब मापी। क्या होता है? दाब मापी, मतलब कि दाब को मापने वाला प्रक्रिया जो यंत्र होता है उसी को हम लोग प्रेशर गेज बोलते हैं। तो जितना प्रेशर हम लोग लिए थे, तो वो हमको पता कर लिया कि इतना हम प्रेशर लिए, इतना दाब प्रवाहित किए, तो वो हमारा पता चलता है किसके द्वारा, प्रेशर गेज के द्वारा। तो हम लोगों को पता चल गया कि प्रसरण की प्रक्रिया रुकती क्यों है, और इसी से जो है हमारा जो है प्रसरण दाब की प्रक्रिया हो जाती है। प्रसरण दाब की प्रक्रिया फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे कि 2 सकेंद्रीय नली होता है, जिसमें सरंध्र पात्र होता है, छोटा छोटा जो छिद्र देखें वो सरंध्र पात्र होता है, जिसके अंदर वाली जो नली है उसमें जो कॉपर फेरोसाइनाइड के अर्धपारगम झिल्ली लगता है। जब जिसके जो है एक सिरे हमारा कैपिलरी ट्यूब, दूसरे सिरे जो है हमारा वाटर और प्रेशर वायर। जब हम टंकी को नल को जब ओपन करते हैं तो पानी जो है विलायक में जमता है, और विलायक से जो है कैपिलरी ट्यूब के पास जाता है। जब कैपिलरी ट्यूब के पास जाता है तो प्रसरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब प्रसरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो विलायक से जो है विलयन की तरफ जाता है, तो हमारा पिस्टन का जो हम लोग दाब को प्रवाहित करते हैं, तो जितना दाब प्रवाहित करते हैं तो हमारा प्रसरण की प्रक्रिया रुक जाती है, स्थिर हो जाती है, और वो जो है यहाँ से पानी नीचे आना बंद हो जाती है और ना ही ऊपर जाता है। जितना प्रेशर में हम लोगों ने प्रवाहित की थी दाब को, वो हमको कौन बताता है कि कितना किए थे, वो हमारा प्रेशर गेज बताता है, दाब मापी बताता है, और उसी से जो है हमारा प्रसरणी दाब की प्रक्रिया ज्ञात हो जाती है। प्रसरणी दाब प्रक्रिया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका क्रिया विधि में। क्रिया विधि इसका क्या होता है दोस्तों, तो वो समझेंगे। हम एकदम पूरा ध्यान से सुनिएगा क्रिया विधि, इसी पे जो है नंबर मिलता है दोस्तों। ये 5 नंबर के में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने के प्रयास करेंगे। फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, हम इसको पूरा तरीका से बता दिए। अब आते हैं इसका क्रिया विधि पर। तो क्रिया विधि इसका यही हुआ कि हार्टले एवं बर्कले नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किए थे। टोटल इसी पे जितना हम अभी बताया कि एक सरंध्र केंद्रीय नली होता है, सरंध्र पात्र है, कॉपर फेरोसाइनाइड से अर्धपारगम झिल्ली में लगता है, सब कुछ यही है, बस इसको
एक अच्छे शब्द के साथ जो है हमको जोड़ करके लिख देना है बस। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हार्टले और बर्कले नामक वैज्ञानिक एक एक्सपेरिमेंट किए थे जो ऑस्मोटिक प्रेशर को ज्ञात करने के लिए, यानी कि प्रसरणी दाब को ज्ञात करने के लिए। जब जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग हार्टले एवं बर्कले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उस वहीं से जो है एक एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात एक कैपिलरी ट्यूब लिए और एक दूसरा वाटर और प्रेशर वायर लिए। दूसरी तरफ पहले नंबर तो हमारा एक सोलवेंट की तरफ से हमारा ये जो हुआ कॉपर फेराइड्स पारगम झिल्ली का हुआ हमारा इससे मिलना, एक सिरे से हमारा कैपिलरी ट्यूब और दूसरे सिरे से जो हमारा वाटर ऑफ रिजर्वायर गया। जब इतना हो जाता है तो हमारा जो है ये प्रक्रिया क्या बोलता है, जब इतना होने के बाद जो प्रसरण की प्रक्रिया होता है, प्रसरण की प्रक्रिया जैसा कि हम अभी समझाए कि जब पानी आता है अंदर की ओर और यहाँ पर जो है प्रसरण की प्रक्रिया होता है तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तब जो हम पिस्टन का यूज करते हैं। जब पिस्टन का यूज करते हैं तो जितना प्रेशर पता करता है तो वो जो हमारे प्रेशर गेज के द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि कितना प्रेशर लगा है। और जब प्रेशर पता चल जाता है हमको दोस्तों, तो वही जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और इसी तरीका से जो है हम लोग प्रसरण दाब मापने के लिए जो है हार्टले एवं बर्कले का विधि हम लोग पूरी तरीका से कर लेते हैं। मतलब ये कुछ नहीं है, बस इतना फिगर समझे और उसी के आधार पे जो है आपको बैठा करके लिख देना है दोस्तों। आई होप कि आप सबको पूरी तरीका से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।